वक्त इलेक्शन हो रहे हैं और पोलिंग हो रही है। मैं अभी अपना वोट कास्ट करके आया हूं और मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है। और ये मैं आपको बात बता रहा हूं इस्लामाबाद की, शहर इक़्तिदार की, और शहर इक़्तिदार की भी उस जगह की बात कर रहा हूं जो रेड जोन से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर जो पोलिंग स्टेशन है, उस पोलिंग स्टेशन का मैं आपके सामने सूरत हाल रख रहा हूं। और इस वीडियो के इख्तिताम में जाकर आप देखेंगे कि मैंने 4 वीडियोस रिकॉर्ड की हैं। एक तो खैर शुरू में मैंने रिकॉर्ड की जिसमें मैंने दिखाया कि सबसे पहले पोलिंग स्टेशन पर जो वोट डालने के लिए आए वो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, लंदन से आए हुए थे, उनकी मैंने एक वीडियो बनाई। उसके बाद की जो 3 वीडियोज़ हैं, पहली मैंने बनाई जब मैंने ये बताया कि पोलिंग शुरू नहीं की जा रही और कहा गया कि पोलिंग 8:30 बजे स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद जो है वो 8:45 बजे के बाद जाकर और पोलिंग जो है वो शुरू हुई और बताया गया कि जनाब वो पोलिंग एजेंट नहीं आए और मुख्तलिफ बहानों से। देखें, यही वो चीज़ है कि पोलिंग ताखीर से शुरू की जाए, पोलिंग स्लो की जाए। और मैं आपको बता दूं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है। पोलिंग स्टेशन के अंदर ये हो रहा है कि जनाब एक तो कोई प्रॉपर गाइड नहीं किया जा रहा, कोई पता नहीं चलता कि आपका वोट जो है वो पहले कमरे में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। और जब हम गए उस वक्त तक वो जो है वो लिख रहे थे कि इस कमरे में सिलसिला नंबर फलां से फलां तक वोट है, और कभी कहते थे इस कमरे में चले जाएं, कभी कहते थे इस कमरे में चले जाएं। और आज भी वही शिकायत सामने आ रही है कि कई लोग वहां पर अंदर तक आ गए और अंदर जाके उनको पता चला कि हमारा तो यहाँ वोट ही नहीं है। और वो खुद ये बता रहे थे कि 30 साल से हमारा वोट कहीं और था, अब हमें बताया गया यहां पर है, यहां भी आए हैं तो हमारा वोट नहीं है। अब मुझे बताएं कि पहले तो 7:30 पौने 8 बजे लोग आ गए और 8:45 के बाद जाके पोलिंग स्टार्ट की। ठीक है, लोग कमिटेड हैं, लोग खड़े रहे, लंबी लाइन थी, वो वीडियोस में आप देखें। लेकिन उसके बाद जब अंदर गए हैं, अंदर कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई प्रॉपर चीज नहीं है। और ये हालात हैं इस्लामाबाद के। ये मैं आपको उस हल्के की बात बता रहा हूं जिस हल्के में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत है, सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, और ये सारी अहम इमारतें ये सारी इस रेड जोन के अंदर हैं। अगर उसके अंदर रेड जोन के करीब तरीन जो पोलिंग स्टेशन है यहां पर ये सूरत हाल है तो बाकी मुल्क में क्या होगा। अंदर जो है वो एक तो जो एक कमरे से मुझे आके बताया एक वोटर ने, उन्होंने कहा कि मुझे गलत तरीका बताया गया कि आपने ऐसे उसको फोल्ड करना है वोट को, ताकि वो कह रहे थे कि इसलिए गलत बताया गया ताकि जो है वो स्याही दूसरे निशान पर लगे और मेरा वोट जाया हो जाए। और मैंने और सब में जितने वोटर थे वो शिकायत करते हुए नजर आए कि जनाब ये जो मोहर है ये तो लग ही नहीं रही, मतलब प्रॉपर मोहर लग ही नहीं रही। और एक ऐसी, मैं तो हैरान हूं कि यार ये मुल्क के इलेक्शन हो रहे हैं और अरबों रुपए इसके ऊपर लग रहे हैं, और वो जो मोहर है जिससे वोट कि आपने निशान के ऊपर ठप्पा लगाना है, वो मोहर ऐसे जैसे पता नहीं कोई फेक सी चीज, पता नहीं कोई ऐसे कोई पुराने रबड़ की कोई चीज बनी हुई और प्रॉपर मोहर लग ही नहीं रही थी। और यही शिकायत जो है वो बहुत से वोटर्स करते हुए नजर आए कि जनाब ये तो प्रॉपर मोहर ही नहीं लग रही। और अब होगा क्या, वो एक बार मोहर नहीं लग रही, वो क्या करेंगे, वो एक और मोहर लगाएंगे, वो एक और मोहर लगाएंगे, वोट जाया हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। और सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि जब 8 बजे पोलिंग का टाइम था तो 8 बजे पोलिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुई, 45 मिनट 50 मिनट ताखीर क्यों की गई। अंदर प्रॉपर कोई गाइड करने वाला नहीं है और कुछ कमरों में तो पोलिंग एजेंट ही नहीं बैठे। अब मुझे बताएं कि जिन कमरों में पोलिंग एजेंट ही नहीं बैठे, अब जाहिर है नून लीग को तो जरूरत नहीं है पोलिंग एजेंट बिठाने की भी, उनको तो चीजें सूट करती हैं जो चीजें हो रही हैं। और पीटीआई के, अब यहाँ पे जिस पोलिंग स्टेशन पे हम गए वहां तो पीटीआई का बाहर कैंप ही नहीं था क्योंकि कैंप लगाने नहीं दिया जा रहा पीटीआई को। और पीटीआई के तो लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि पोलिंग बहुत सुस्त है, बहुत स्लो है, अंदर कोई गाइड करने वाला नहीं है, वोट आपको ढूंढना पड़ता है। और कभी कहा जाता है उस कमरे में चले जाएं, कभी कहा जाता है उस कमरे में चले जाएं, उस इमारत में चले जाएं, उस और जगह चले जाएं, कोई प्रॉपर गाइड नहीं है। जहां जिस कमरे में जाएं वो कहता है यहां तो आपका वोट ही नहीं है, अगले में जाएं वो कहता है आपका यहां भी वोट नहीं है। और बड़ी मुश्किल से जो है वो आपको कहना पड़ता है कि भाई एक बार चेक तो कर लें, हमारा वोट यहां पर है, तब जाके और चेक किया जाता है। खैर जिस कमरे में आखिर में मैं गया, पहले एक लाइन में लगे रहे, और जब लाइन में लगे रहे, जब वहां पे पहुंचे अंदर रूम के अंदर, जब बारी आई पहुंचे उनके पास, उन्होंने कहा आपका तो इधर वोट नहीं है, आप पहले कमरे में चले जाएं। पहले कमरे में जाके लाइन में लग गए। लाइन में जब बिल्कुल वहां पे उसके पास ऑफिसर के पास पहुंचे जो वहां पर वो चेक कर रहा होता है कि आपको वोट है या नहीं है, उसके पास पहुंचा, उसने कहा इधर भी आपको वोट नहीं है, तीसरे कमरे में जाएं। खैर तीसरे कमरे में मैं जहां गया वहां जो बहरहाल वहां बैठे थे ऑफिसर, वो बड़े उनका अच्छा उनका रवैया था। उन्होंने बहरहाल देखा और उन्होंने कहा जी आपको वोट यहां पर है, और उन्होंने अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया। तीसरे कमरे वाले ने, पहले 2 कमरों में लाइनों में लगे रहे और एंड पे जाकर पता चला आपको वोट नहीं है और कोई देखने को तैयार नहीं है। जो वहां पे
प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, मैं उनकी नहीं वजह करता मैं बात नहीं करना चाहता। हम तो हैरान हो गए, हम पहले क्या समझते रहे कि ये पता नहीं कौन है क्या है यहाँ पे, और बाद में चल ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। मैंने कहा यार ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं इस्लामाबाद जैसे शहर में, इस एरिया में जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे, तो बाकी शहरों में क्या होगा। पोलिंग स्लो की जा रही है। अभी भी आप में से जो जो वोट देने के लिए नहीं गया, फौरी तौर पे पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, जाकर अपना वोट डालें, क्योंकि जितनी आप देर से निकलेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं बहुत टाइम लग रहा है। अंदर जाके आपको वोट ढूंढना पड़ता है, प्रॉपर कोई गाइड नहीं कर रहे। पता नहीं, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है इस्लामाबाद का, अगर शहर इक़्तिदार में ये हो रहा है तो बाकी शहरों में क्या हो रहा होगा। अब आप आगे वो वीडियोस देखिए कि किस तरह से पोलिंग जो है वो लेट की गई, और पुलिस ने, जाहिर है पुलिस वालों का कोई कसूर नहीं जो बाहर खड़े, तो उन्होंने कहा हम तो सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, अंदर से बताया जाएगा कि वोटर्स को भेजें तो हम भेजेंगे। अब आप मुझे बताएं कि जब लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी, जब पोलिंग स्लो की जाएगी, अंदर को गाइड करने वाला नहीं होगा, तो फिर किस तरह की सूरत हाल होगी। तो ये जनाब है मेरा तो एक्सपीरियंस जो अंदर मैं गया हूँ, और अंदर वोटर्स को कहा जा रहा है कि आप जाएं किसी और इमारत में आपका वोट है। भाई ये क्या बात हो गई, आप प्रॉपर चेक ही नहीं कर रहे कि यहाँ वोट है नहीं है। ये जनाब सूरत हाल है, और वहां पे मोबाइल सर्विस काम नहीं कर रही थी जाहिर है, और ना वहाँ आप किसी को कॉल कर सकते थे कि यहाँ पे वोटिंग स्टार्ट नहीं हो रही, ताकि आप लोगों को बताते हैं, मीडिया को बताते हैं। मीडिया ने वैसे चलानी तो कोई नहीं है, लेकिन शायद कोई ट्विटर के ऊपर आ जाता है ये चीज़ें। तो अब आके मैं ये घर जो है ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ। बहरहाल देखते हैं चीज़ें, बाकी शहरों का भी मुझे नहीं पता, मैं आते ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी शहरों का देखते हैं, फिर आपको जो है इन्फॉर्म करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन बड़ी बुरी सूरत हाल है पोलिंग स्टेशन के अंदर, मिस गाइड किया जा रहा है, प्रॉपर गाइड करना दूर की बात है, मिस गाइड किया जा रहा है। चाहे वो जो बैलेट पेपर को फोल्ड करने के हवाले से हो या वोट है नहीं है इस हवाले से। तो देखते हैं बहरहाल शाम तक क्या सूरत हाल बनती है। अब आप वो वीडियोस देखिए जो मैंने बाहर से रिकॉर्ड किए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखें आप पोलिंग स्टेशन पे जो है वो वोटर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक पोलिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकी, और बताया गया कि पोलिंग 8:30 बजे स्टार्ट होगी। और उसकी एक वजह ये बताई गई है कि जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पोलिंग एजेंट जो है वो अंदर नहीं पहुंचा, जिस वजह से अभी तक जो है वो पोलिंग स्टार्ट नहीं हो सकी। और एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बता दूं कि आप जो नंबर 1 देख रहे हैं जिन्होंने जाना है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। सर नाम बताइएगा अपना। सईदुल हसन साहब, लंदन से। बिल्कुल ठीक है, तो ये वोट डालने के लिए आए हैं और अपनी फैमिली के साथ। और कब पहुंचे सर आप पाकिस्तान? मंडे को। तो देखें जनाब, ये है दिलचस्प सूरत हाल कि पाकिस्तान पहला वोट है, पहला वोट सुबह आया हूँ कि मैंने अपना पहला वोट लाजमी देना। ज़बरदस्त, पहले देना। देख लें जनाब, ये है जज्बा। और सईद साहब जो है ये देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे बाजी ले गए हैं, और पहले नंबर पे ये सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे हैं, और पहले नंबर पे यहाँ पे लाइन में मौजूद हैं। लेकिन अभी तक जो है वो जो अंदर से आके बताया गया कि डीसी ऑफिस की तरफ से ये कहा गया है कि जनाब 8:30 बजे जो है वो पोलिंग स्टार्ट होगी, और वोटर जो है वो 7:45 से यहाँ पर, बल्कि इससे भी पहले से मौजूद हैं, ये आप देख रहे हैं। और आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि वोटर्स के आने के बाद अब पॉलिटिकल पार्टी जिनको इजाज़त है कैंप लगाने की, वो अब कैंप जो है वो लगा रही हैं। तो ये जनाब है सूरत हाल। और जी बिल्कुल सर, आधा घंटा ज़ाया हो चुका है। बिल्कुल सर ठीक कह रहे हैं, आधा घंटा ज़ाया हो चुका है। 8 बजे पोलिंग स्टार्ट होनी थी, वोटर्स मौजूद हैं, लेकिन पोलिंग जो है वो शुरू नहीं हो सकी। अब आप देखेंगे ये इस्लामाबाद है, शहर इक़्तिदार है, जहाँ मीडिया की एक्सेस है, जहाँ लोगों की एक्सेस है। तो आप बाकी शहरों में सोचें जहाँ पे मीडिया की एक्सेस नहीं है, लोगों की उस तरह एक्सेस नहीं है, लोग बात नहीं कर सकते। और फिर कई जगहों पे क्या होगा, देखें वोटर्स, अब यही वजह होगी कि टर्नआउट अगर ज़्यादा होगा तो शाम के वक्त जो है वो फिर 5 बजे से पहले जो है वो पोलिंग जो है वो फिर स्लो होगी, और फिर ज़ाहिर है बहुत से लोग जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये जनाब है सूरत हाल, ये इस्लामाबाद। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये इस्लामाबाद के रेड जोन से जब आप निकलते हैं तो रेड जोन से 1 किलोमीटर के फासले पर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर ये सूरत हाल है, यानी रेड जोन, सुप्रीम कोर्ट और तमाम इमारतें। जी सर बिल्कुल, इस्लामाबाद मॉडल स्कूल G62। और इस पोलिंग स्टेशन पे जनाब ये सूरत हाल है कि अभी तक स्टार्ट नहीं हो सकी। और सबसे अहम हल्का भी बिल्कुल, आप सबसे अहम हल्का ज़ाहिर है, रेड जोन इसी में है, सुप्रीम कोर्ट इसी में है, पार्लियामेंट इसमें है, इवन के इलेक्शन कमीशन यहाँ पे है, इस हल्के में इलेक्शन कमीशन। और जहाँ पे इलेक्शन कमीशन जिस हल्के में है वहाँ पे जनाब ये सूरत हाल है कि वहाँ पे पोलिंग जो है वो, तो फायदा क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जहाँ जिस हल्के में इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है वहाँ पे सूरत हाल ये है कि पोलिंग स्टार्ट नहीं हो सकी। ये जनाब सूरत हाल है। 8:29 हो चुके हैं और पोलिंग स्टार्ट नहीं हो सकी। लेकिन आप लाइन देखें
कि कितने लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पे लाइनों में जो है वो मौजूद हैं वोट डालने के लिए, और ये सूरत हाल है। बल्कि अभी एक वोटर ने बात बताई, उन्होंने कहा कि 2018 में जब वो वोट डालने के लिए आए थे तो वो कोई लाइन नहीं थी, लेकिन ये देखें अभी आप ये देखें कि अभी पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई और 8 बजे पोलिंग स्टार्ट होनी थी, लेकिन अब 8:30 बज गए हैं और पोलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। बताया गया था कि 8:30 बजे शुरू होगी, और ये जनाब है सूरत हाल। और कि आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि लोग कितनी बड़ी तादाद में जो है वो पोलिंग शुरू होने से पहले यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये वो हल्का है कि जिस हल्के में जो है वो इलेक्शन कमीशन भी इसी में आता है, सुप्रीम कोर्ट भी इसी में आती है, ऐवान सदर, पार्लियामेंट, तमाम इदारे रेड जोन के अंदर जो हैं वो इसी हल्के के अंदर आते हैं। और इस हल्के के अंदर ये हालात और सूरत हाल है कि अभी तक, यानी अब 8:30 बज गए हैं, 8:30 का कहा गया था, लेकिन अभी तक जो है वो पोलिंग स्टार्ट नहीं हो सकी। और यही होगा कि पोलिंग जो है वो क्योंकि स्टार्ट नहीं हो रही, और तो इसलिए फिर शाम को बहुत से लोग जो है वो वोट देने से रह जाएंगे। ये आप देख लें ज़रा सूरत हाल कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं और मौजूद हैं। जी 8:40 हो गए और अभी तक जो है वो पोलिंग स्टार्ट नहीं हो सकी। और ये आप जो है वो लाइन देखें कि कितनी बड़ी लाइन जो है वो लग चुकी है। जी बिल्कुल, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। हाँ जी, 8:30 पौने 9 बज रहे हैं, अभी तक पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। और बिल्कुल ये अगर सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन जिस हल्के में है उस हल्के की अगर ये सूरत हाल है तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि बैकवर्ड एरियाज़ में जो है वो क्या सूरत हाल होगी। और अस्सलाम वालेकुम सर, तो ये जनाब है लाइन, और 8 बजे का टाइम था, 8:30 का आ गया, 8:30 के बाद अब 8 बल्कि पौने 9 जो है, बिल्कुल पौने 9 हो गए और अभी तक जो है वो पोलिंग स्टार्ट नहीं हो सकी। ये है सूरत हाल शहर इक़्तिदार की। और पुलिस का तो ज़ाहिर है ये कहना है कि हमारा काम सिक्योरिटी देना है, जब अंदर से बताया जाएगा कि पोलिंग स्टार्ट हो गई है भेज दें तो तब हम भेजेंगे। तो ये जनाब है सूरत हाल।